नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महासती अनुसुईया की दिव्य और प्रेरणादायक कथा। एक ऐसी सती नारी की कहानी जिनकी पवित्रता और तपस्या ने त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक को झुकने पर मजबूर कर दिया। कहा जाता है, जब संसार में अहंकार बढ़ा तब अनुसुईया माता ने अपनी पवित्रता शक्ति से ऐसा चमत्कार किया कि देवता भी उनके तेज से कांप उठे। उनकी ये कथा नारी धर्म, त्याग और भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है। तो आइए दोस्तों, आज जानते हैं महासती अनुसुईया की वो पवित्र कहानी जिसने साबित किया कि सच्ची नारी शक्ति सबसे महान शक्ति होती है। कद्रम पुत्री अनुसुईया सभी गुणों की खान है। माता अनुसुईया के पिता का नाम महर्षि कद्रम और माता का नाम देवहूति है। इनकी माता देवहूति स्वयंभू मनु की राजकन्या थी। अनुसुईया जी के छोटे भाई का नाम कपिल था, जिन्हें आज दुनिया कपिल मुनि के नाम से जानती है। ये साक्षात विष्णु के अवतार थे। ब्राह्मण के मानस पुत्र परम तपस्वी महर्षि अत्रि को उन्होंने अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। माता अनुसुईया त्याग और तप के बल पर महासती पद को प्राप्त की थी। एक बार की बात है कि भगवती श्री लक्ष्मी, श्री सती जी और श्री सरस्वती जी को अपने पतिव्रत का बड़ा अभिमान था। भगवान और किसी के अभिमान को चाहे सहन कर ले, किंतु वे अपने भक्तों के हृदय में उठे हुए अभिमान के अंकुर का नाश तुरंत कर देते हैं। यही तो उनके भक्तों के ऊपर भक्त वत्सलता है। भगवान ने देखा कि उन चराचर जगत का वंदनीय देवियों को बड़ा गर्व हो गया है, तो उनके गर्व को खर्च करने के लिए निमित्त कौतुक प्रिय भगवान नारद के मन में प्रेरणा की। नारद जी तो भगवान की इच्छा को जानने वाले ही ठहरे। वे भगवान की प्रेरणा से चले। उन्हें तो नित्य प्रति कोई न कोई नया कौतुक चाहिए होता था। बीड़ा बजाते, रामकृष्ण गुण गाते नारद जी को अपने यहाँ आते देखकर लक्ष्मी जी का मुख कमल खिल उठा। बड़ी प्रसन्नता से वह बोली, आइए नारद जी, अब के तो बहुत दिनों पर आए, कहाँ चक्कर लगाते रहे। कुछ रुककर नारद जी बोले, माता जी, हमारा क्या ठिकाना, रमते राम ठहरे, जिधर चल दिए चल दिए। वैष्णव का और ऊंट का जिधर मुंह उठा चल दिया। ये सुनकर लक्ष्मी जी बहुत जोरों से हंस पड़ी और हंसते हंसते बोली, नारद जी, आपने वैष्णव की ऊंट के साथ तुलना बड़ी सुंदर की। ऊंट भी नीम को बिना पत्तों के बिना देता है, और ये वैष्णव भी तुलसी को बिना पत्ती को बना देते हैं। सहस्त्र सहस्त्र दल शालिग्राम भगवान पर चढ़ाते हैं। खैर, ये तो बताइए, आप कहाँ से आ रहे हैं। नारद जी बोले, माता जी, क्या बताऊं, कुछ बताते नहीं बनता। अब के मैं घूमता घामता चित्रकूट की ओर चला गया। वहां से पयंबिनी के किनारे भगवान आत्र के आश्रम पर पहुंच गया। वहां उनकी पतिव्रता पत्नी भगवती अनुसुईया के दर्शन करके कृतार्थ हो गया। आज संसार में उनके समान पतिव्रता कोई भी नहीं है। उन्होंने अपने तप के ही प्रभाव से गंगा जी की एक धारा प्रकट कर दी, जो सब पापों की काटने वाली मंदाकिनी के नाम से प्रसिद्ध है। आज संसार की सभी सती साध्वी पतिव्रताओं के शिरोमणि है। 14 भुवनों में घूम आया, ऐसी पतिव्रता तो मुझे कहीं नहीं मिली। ये सुनकर लक्ष्मी जी को तो बहुत बुरा लगा। ये मेरे ही घर का बच्चा मेरे ही सामने ऐसी बात कर रहा है, ये तो मेरा प्रत्यक्ष अपमान है। फिर सोचा, इसने मुझे छोड़कर कहा होगा, अतः बात का स्पष्ट करके पूछने लगी, नारद, तुम अनुसुईया के पतिव्रते की बड़ी प्रशंसा की। नाम तो उनका मैंने भी सुना है, किंतु क्या वे मुझसे भी बढ़कर है। नारद जी को तो उनके मन को फेरना ही था। बोले, माता जी, आप बुरा ना मानो तो मैं इसका उत्तर दूं। लक्ष्मी जी बोली, बुरा मानने की कौन सी बात है, तुम निर्भय होकर उत्तर दो। लक्ष्मी जी बोली, अरे झूठ का क्या काम, तुम सच सच बताओ। तब नारद जी की दृढ़ता के स्वर में कहने लगे, माता जी, सच बात तो ये है कि आप उन देवी अनुसुईया के पासंग के बराबर नहीं। इतना सुनते ही लक्ष्मी जी का मुख फीका पड़ गया। वे नारद जी से ऐसे उत्तर को स्वप्न में भी आशा नहीं रखती थी। उनके मन में सती के प्रति डाह पैदा हुआ और मन ही मन उन्होंने अनुसुईया को नीचा दिखाने का निश्चय कर लिया। फिर प्रकट में बोला,
अच्छी बात है नारद, समय पासंग के बराबर है या मैं उसके पासंग में के तुल्य हूँ। नारद जी को कलह का बीज बोना था। उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरा बीज ठीक समय पर ज्योति गिरी, उर्वरा भूमि में ही बोया गया। अब अति शीघ्र ही बीज में अंकुर उत्पन्न होकर वो पुष्पित, पल्लवित व फलवान बन जाएगा। इतना सोचकर नारद जी शीघ्रता के साथ कैलाश की ओर चल दिए। इधर लक्ष्मी जी मुंह फुलाकर बैठ गईं। भगवान ने पूछा, प्रिय, आज किस कारण से खटपाटी लेकर पड़ी हो? अपने दुख का कारण मुझे भी बताओ। लक्ष्मी जी बोली, देखो जी, सुन लो मेरी बात। बहुत दिन मैंने आपके तलुए सुहराए हैं। आपने भी कृपा करके मुझे अपने कष्ट का हार बनाया है। मैंने आज तक आपकी हाँ में हाँ मिलाई है, अपनी कोई मांग उपस्थित नहीं की। आज आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। भगवान बोले, बात भी तो सुने क्या है, बिना सुने कैसे कह दे? मुंह फुलाकर लक्ष्मी जी बोली, नहीं जी, बात कुछ हो। मैं शशक के सींग पांगू तो आपको एक सींग वाला शशक बनाकर उसके सींग लाने पड़ेंगे। मैं वंध्या पुत्र मांगी तो आपको वंध्या के मुंह से पुत्र प्रकट करने लाना पड़ेगा। आप हाँ कहे तब मैं कहूँ, उसके पहले नहीं। आज ही तो आपका प्रेम देखना है। बहुत मुझे बहकाते रहते थे। भगवान बोले, अच्छी बात है, कहो तो सही। लक्ष्मी जी बोली, हाँ कहिए। भगवान हंसकर बोले, हाँ हाँ हाँ, और कहो, कितनी बार कहें? पट्टा लिख दूं? गंगा जी तो मेरे अंगूठे से ही निकली हैं, जो गंगा जी में खड़ा होकर कहूं। लक्ष्मी जी प्रसन्नता प्रकट करती हुई बोली, नहीं बस महाराज, हो गया मुझे विश्वास। आपको जैसे ही हो अनुसुईया देवी का सतीत्व भंग करना होगा। भगवान ये सुनकर हंसे और मन ही मन कहने लगे, अरे देवी, हमें इतनी सामर्थ्य कहाँ जो उस देवी का पतिव्रत्य खंडित कर सके। भगवान समझ गए, ये सब इस तुमड़िया नारद के बीच बोए हुए हैं। प्रकट स्वर में बोले, बस इतनी सी बात पर मुंह कुप्पा की तरह फुला लिया था। हम अभी आते हैं। हम तो प्रयत्न करेंगे और जब तक इस काम को पूरा ना करेंगे तब तक ना लौटेंगे। यदि तुमने बीच में कुछ विघ्न बाधा ना डाली तो। लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान ने अपने वाहन गरुड़ को बुलाया और वे अत्रि के आश्रम की ओर चल पड़े। इधर नारद जी कैलाश पहुंचे। सती जो अकेली बैठी पूजा कर रही थी, वीणा बजाते नाचते गाते नारद जी को देखकर सती पार्वती ने स्वागत किया। खाने को एक लड्डू दिया। एक ही गफे में मुंह में डालते हुए नारद जी बोले, आहा, कैसे स्वादिष्ट लड्डू हैं। अमृत का बना मालूम पड़ता है, किंतु भगवती अनुसुईया के यहाँ जैसा तो स्वाद ही नहीं। सती ने मन से बोला, हाय, कैसे कृतज्ञ से पाला पड़ा। कितने उल्लास से तो मैंने सुधा में मादक इसे दिया। वो कहता है अनुसुईया के लड्डू के बराबर नहीं है। तब तो उन्हें रोष आ गया और बोली, नारद, क्या कह रहा है? अनुसुईया कौन है जिससे लड्डू की बात तो इतनी प्रशंसा कर रहा है? नारद जी बोले, माता जी, सती साध्वी भगवती अनुसुईया भगवान अत्रि की प्राण प्रिया पत्नी है। आज संसार में उनके सदृश दूसरी कोई प्रतिवता नहीं है। सती जी ने बल देते हुए कहा, मुझसे भी अधिक? नारद जी ने उपेक्षा के स्वर में कहा, माता जी, अधिक कम का तो मुझे पता नहीं, किंतु इतना अवश्य जानता हूँ, उनके पतिव्रत्य के सामने आपका पतिव्रत्य फीका है। ये सुनते ही सती जी दौड़ी दौड़ी शिव जी के पास पहुंची और बोली, आप तो कहते थे मैं पतिव्रताओं में शिरोमणि हूँ। शिव जी ने कहा, तो क्या तुम्हें इसमें कुछ संदेह है? सती जी ने कहा, महाराज जी, अब तक तो संदेह नहीं था, इस नारद ने मुझे संदेह में डाल दिया है। नारद कहता है कि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के सामने तुम्हारा पतिव्रत्य फीका है। ये सुनते ही शिव जी हंस पड़े और बोले, नारद कहाँ है? उसे मेरे पास लाओ। सती जी लौट कर गई तो अब नारद वहां कहाँ? वे तो कब के 9-11 हो चुके थे। सती जी ने लौटकर कहा, महाराज, वो तो चला गया, किंतु आप बताएं, ये बात सत्य है क्या? भोलेनाथ स्त्रियों के डाह की बात क्या जाने कि इनके मन में कैसी आसूइयां होता है। वे बोले, नारद ठीक कहता था देवी, तुम भगवती अनुसुईया को समानता तो नहीं कर सकती। सती जी ने उस समय शिव जी के कमल के सदृश
अरुण चरण पकड़ लिए और दृढ़ता के स्वर में बोली, अब इन चरणों की को तभी छोड़ूंगी जब अनुसुईया का पतिव्रत्य भंग करके मुझे संसार में सर्वश्रेष्ठ सती शिरोमणि बना देंगे। भोले बाबा अपने सांपों को संभालते हुए बोले, देवी हम प्रयत्न करेंगे, किंतु बीच में फिर तुम कहीं गड़बड़ घोटाला मत मचा देना। स्त्रियां क्षण भर में संतुष्ट, फिर भावेला सह तो मर जोड़ देता है। सती जी बोली, महाराज मुझे तो आप ही का डर है। आप भोलेनाथ ठहरे। पुरुषों की सदा ये नीति रहती है कि छल से, बल रो, कला कौशल से डांट के, फटकार के, प्यार कर, झूठ सच बोलकर स्त्रियों को ठग लेते हैं। सो देवता जी अब उसी ठग विद्या का प्रयोग अत्रि पत्नी अनुसुईया के प्रति कीजिए। शिव जी हंस पड़े और मन ही मन सोचने लगे, जो दूसरों को ख्वाही खोदता है उसके लिए कुआं खुदा हुआ तैयार रहता है। प्रकट स्वर में बोले, देवी मैं अभी जाता हूँ, तुम मेरे पैरों को छोड़ो तो सही। सती देवी ने भगवान वृषम ध्वज के चरणों को छोड़ दिया। जो सती अपने पति के चरणों को क्षण भर भी छोड़ देती है, उस अंत में भी क्लेश ही क्लेश उठाना पड़ता है। शिव जी ने अपनी नंदी को बुलाया। वे बम बम करते हुए तुरंत दौड़े चले आए। शिव जी उछलकर उनके ऊपर सवार हुए और पीछे आने वाले भूत प्रेत पिशाचों को लौटाकर अकेले ही अत्रि मुनि के आश्रम की ओर चल पड़े। इधर नारद जी ब्रह्मलोक में पहुंचे। देवी ब्रह्मा जी ने उनका सत्कार किया और बोली, वत्स नारद तुम तो हमें भूल ही जाते हो, अब के तो बहुत दिनों में आए, क्या नए समाचार है? नारद जी ने कहा, माता जी सब ठीक है, एक बड़ी अद्भुत बात मैंने मृत्युलोक में देखा। उत्सुकता के साथ ब्रह्मा जी ने पूछा, बताओ कौन सी बात अद्भुत है? नारद जी ने कहा, माता जी क्या बताऊं, अत्रि पत्नी अनुसुईया के पतिव्रत्य का ऐसा प्रभाव है कि सब ऋषि मुनि आकर उनकी स्तुति करे हैं। पतिव्रत्य का ऐसा प्रभाव होता है। अमर्ष के सहित ब्रह्माणी बोली, तो क्या वो मुझसे बढ़कर है? नारद जी ने कहा, अब माता जी ये मैं कैसे कहूँ, अपनी माँ तो माँ ही है, सर्वश्रेष्ठ है ही, किंतु सभा ऋषि मुनि यही बात कर रहे हैं कि आज अनुसुईया से बढ़कर कोई भी पतिव्रता नहीं। अब तो ब्रह्माणी जी को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने कहा, जाओ शीघ्रता में अपने पिता को बुला लाओ। माता जी की आज्ञा पाकर नारद जी पितामह की सभा में पहुंचे। उसी समय देवताओं और असुरों में जो बहुत दिन से द्वेष भाव चल रहा था, उसी के संबंध में कश्यप जी से बात कर रहे थे। नारद जी ने ब्रह्माणी जी का संदेह कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने विस्मय के साथ पूछा, इस अप्रासंगिक प्रश्न का प्रयोजन? हठ स्वर में ब्रह्माणी ने कहा, प्रयोजन कुछ नहीं, आप मुझे पहले इसका उत्तर दीजिए। ब्रह्मा जी ने प्रेम से घुड़क कर कहा, जैसे ही कोई बात ना चीत, तुझसे बढ़कर और संसार में कौन प्रतिवता है? ब्रह्मा जी ने प्रेम के स्वर में कहा, अब महाराज आप वे चाटुकारिता की बात ना कीजिए, सत्य सत्य बताइए। मैंने तो सुना है आजकल अनुसुईया से बढ़कर कोई पतिव्रता संसार भर में नहीं। ये सुनकर ब्रह्मा जी को कुछ चिंता थी, ऊपर से मुस्कुराए भी। सोचा कुछ दाल में काला है, स्त्रियों में अनुसुईया शीघ्र ही आ जाती है। अनुसुईया में यही विशेषता है कि किसी के प्रति भी उसके मन में अनसुईया नहीं। बात तो सत्य है, उसके समान कौन हो सकता है? बात को टालने की दृष्टि से ब्रह्मा जी बोले, तुमसे ये बात किसने कही? ब्रह्माणी जी इधर उधर देखने लगी। नारद जी का पता ही नहीं। माता पिता की एकांतिक रहस्य की बातों की समय सयाने पुत्र को वहां नहीं रहना चाहिए, इसलिए नारद जी न जाने कहां से अंतर्ध्यान हो गए थे। जब नारद जी को ना देखा तो ब्रह्माणी जी ने कहा, मुझसे काले चोर ने कहा, आप ये बताइए बात सत्य है या नहीं? ब्रह्मा जी ने मुख पर हाथ फेरते हुए कहा, मान लो सत्य ही है, तो इसमें तुम्हें चिंता करने की कौन सी बात है? वो तो तुम्हारी पुत्रवधू ही ठहरी। ब्रह्माणी जी ने रोष स्वर में कहा, मानसिक पुत्रों से क्या संबंध? वे तो आपके पृथक पृथक अंगों से प्रकट होने से परस्पर में भिन्न ही है। देखिए आप जैसे भी हो, अनुसुईया को पतिव्रत्य धर्म सच्युत करें। उसी समय सर्वज्ञ भगवान ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया।
सब बात वे समाधि में ही समझ गए। भगवान कुछ कौतूक करना चाहते हैं। वे शीघ्रता से मुकुट संभालते हुए बोले, अच्छी बात है, मैं जाता हूँ। ये कहकर वे हंस पर चढ़कर अकेले ही चल दिए। भगवती मंदाकिनी के तट पर तीनों देव महामुनि अत्रि के आश्रम में पहुंचे। परस्पर वे एक दूसरे से प्रणाम नमस्कार हुआ। सभी ने अपने अपने आने का कारण बताया। भगवान तो सब समझते ही थे, अतः बोले, हम तीनों वेश बदलकर भगवती अनुसुईया के पतिव्रते के धर्म की परीक्षा करने चले। सभी इस बात को स्वीकार किया और तीनों एक साथ वेश में अनुसुईया देवी के निकट पहुंचे। उस समय भगवान अत्रि आश्रम में नहीं थे। अतिथि रूप में 3 मुनियों को आते देखकर पतिव्रता अनुसुईया ने उनका स्वागत किया। पान, अर्घ्य, आचमनियम देखकर कंदमूल फल भेंट किए, किंतु मुनियों ने देवी के आतिथ्य को स्वीकार नहीं किया। तब देवी ने विनीत भाव से पूछा, मुनियों, मुझसे कौन सा अपराध हो गया है जो आप मेरी ही पूजा को ग्रहण नहीं कर रहे? मुनियों ने कहा, आप हमें एक वचन दे तो हम आपकी पूजा ग्रहण करेंगे, अन्यथा नहीं ग्रहण कर सकते। देवी ने कहा, मुनियों, अतिथि का सत्कार प्राणों का बलिदान कर भी किया जाता है। कपोल ने अपनी स्त्री के मारने वाले व्याघ्र का सत्कार स्वयं अग्नि में कूदकर प्राण देकर किया था। आप जिस प्रकार भी प्रसन्न होंगे उसी प्रकार मैं करने को उद्यत हूँ। तब तो मुनियों ने कहा, देवी, आप निवस्त्र होकर हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। ये सुनकर पतिव्रता अनुसुईया हक्की बक्की सी रह गई। ये मुनि है या कोई खद्दम वेशधारी जो ऐसा अनुचित सदाचारहीन प्रस्ताव कर रहे हैं? उन्होंने ध्यान लगाकर समाधि में देखा तो सब रहस्य समझ गई और बोली, मैं आपका निवस्त्र होकर सत्कार करूंगी। यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ या मैंने कभी भूल से भी स्वप्न में भी परपुरुष का काम भाव से चिंतन किया हो तो आप तीनों 6-6 महीने के बच्चे बन जाएं। पतिव्रता का इतना कहना था कि तीनों 6-6 महीने के दूध पीने वाले बच्चे बनकर पालने में कुलबुलाने लगे। माता ने निर्वस्त्र होकर अपना स्तनपान कराया और पालने में सुला दिया। इतने में ही महामुनि अत्रि भी आ गए। तीनों सुकुमार बच्चों को देखकर वे आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे, देवी, ये देव स्वरूप परम सुंदर अत्यंत मनोहर मुनि को स्वतः ही अपनी ओर खींच लेने वाले किसके बच्चे हैं? भगवती अनुसुईया ने कहा, भगवान, वे आपके ही बच्चे हैं। ऋषि बोले, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ? देवी ने कहा, नहीं महाराज, आपके ही हैं। भगवान ने स्वतः कृपा की है। मुनि सब रहस्य समझ गए। अब तो तीनों देवता बच्चे बने क्रीड़ा करने लगे। मां अनुसुईया उन्हें खिलाती पिलाती पुचकारती प्यार करती। ये सब भी उमंग के साथ क्रीड़ाएं करते। इधर जब तीनों देवियों ने देखा हमारे पति आए ही नहीं, तब तो वे बड़ी ही चिंतित हुई। जिससे पूछे वही कह दे, माता जी, हम तो जानते ही नहीं क्या करें, कहाँ रह गए। आखिर तीनों घर से निकले। देवयोग से तीनों चित्रकूट में भेंट हो गया। परस्पर मिलकर एक दूसरे ने अपना दुख बताया। लक्ष्मी जी ने सती जी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? उन्होंने कहा, हमसे तो नारद ने ये सब बातें कही थी। शीघ्रता से ब्रह्माणी जी बोल उठी, हाय, उसी ने मेरे कान भी भरे थे। लक्ष्मी जी सिर ठोकने लगी। तीनों नारद जी पर क्रोध करती रहीं। लक्ष्मी जी बड़ी कुपित हो रही थी। दांत पीसकर बोली, यदि वो तुमड़िया नहीं मिल जाए तो उसकी तुमड़ी फुमड़ी फोड़ दूं। उसकी ऐसी मरम्मत करूं कि छठी तक का दूध याद आ जाए। वे कर रही थी कि सामने जय राम कृष्ण हरि की धुनी करते हुए नारद जी दिखाई दिए। दूर से ही नारद जी ने कहा, माता जी दंडवत, सब माताओं का दंडवत। लक्ष्मी जी तो मन ही मन क्रोधित थी। सभी का रोष पराकाष्ठ को पहुंच रहा था। अपने दोष को छिपाकर लक्ष्मी जी बोली, वाह नारद जी, बड़े अच्छे समय पर आए। दूर क्यों खड़े हो, हमारे पास तो आओ। तुम्हारी ये वीणा तो बड़ी सुंदर है, देखे तनी किसे कैसी है? ये सरस्वती से बड़ी सुंदर वीणा है। नारद जी तो समझ रहे थे। बोले, माता जी, मैं आजकल एक अनुष्ठान में हूँ। मैं किसी के पास जाकर बातें नहीं करता, विशेषकर स्त्रियों से तो दूर ही रहता हूँ। किसी के पैर नहीं छूता। रही वीणा के बात,
तो ये तो मुझे प्राणों से भी प्यारी है, इसे तो मैं किसी को छूने तक नहीं देता। सरस्वती जी अपनी बीड़ा बजावे, अपने राम तो चले, जय जय सीताराम। इतना कहा और नारद जी चल पड़े। अब तो तीनों बड़ी घबराई। बड़ी कामलवाणी में ब्रह्माणी बोली, नारद नारद, तुझे मेरी शपथ, अपने पिता की शपथ, जो तू लौटकर ना आए। भैया एक बात सुन जा, तू सब जानता है, तीनों देवता कहाँ चले गए। नारद जी ने उंगली से संकेत करते हुए कहा, देखो वो भगवती अनुसुईया का आश्रम है, उसी में खेल रहे हैं। लक्ष्मी जी शीघ्रता से बोली, ऐसे भी क्या खेल, इतने दिन हो गए, तू हमारे पास तो आ, अब तेरी वाणी फीड़ा नहीं फोड़ूंगी, बात तो बता, हम किस तरह अपने पतियों से मिल सकते हैं। नारद जी बोले, मैं इन बातों को क्या जानूं, मैं तो माताओं से मिलना जानता हूँ। पार्वती जी बोली, तुम भूल कर भी पैर मत रखना, जहां तुम भीतर गए कि देवी अपने सतात्व के बल से तुम सबको भस्म किया। तीनों घबराई और बोली, नारद भैया देख अब हंसी मत कर, सब बात बता दे, कहाँ है वे तीनों। नारद जी हंसी रोककर बोले, वे तीनों तो म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं, तीनों की बोलती बंद है, बाबी पीते हैं और किलकाते हैं, बिल्ली के बच्चे बने हुए हैं। सती जहां बिठाती है वहीं बैठते हैं, जहां लिटाती है वहीं लेटते हैं। अब उनकी आशा छोड़ो, 15-20 वर्ष में बड़े होंगे, तब माता उनका दूसरा विवाह करेंगे। अब तुम सब भस्म रमाकर माला फिर लेकर राम राम रटो, दूसरा कोई उपाय नहीं। अब समझ गई, अनुसुईया के समान संसार में दूसरी कोई सती नहीं। लक्ष्मी जी बोले, ये सब विष की बेली तेरी ही बोई हुई है। अब भैया तू जीता, हम सब हारी, जैसे हम सब उनके मिल सके वो उपाय बता दे। हमने अपने किए का फल पा लिया। सत्य कभी किसी गुणवान के प्रति अनुसूया नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ा पाप दूसरों से ईर्ष्या अहम करना ही है। नारद जी बोले, अब आई ठीक ठिकाने पर, पश्चाताप से सभी पाप धुल जाते हैं। अब एक ही उपाय है, तुम सती की शरण में जाओ, तभी कल्याण होगा। तीनों आश्रम के समीप गईं। किवाड़ बंद थे, किसी का साहस नहीं हुआ किवाड़ खोलकर भीतर घुस जाए। न जाने सती असंतुष्ट हो जाए, संभव है देवी स्नान करके मंदाकिनी गई हो। कुटी के पीछे एक विशाल वट वृक्ष था, उस पर चढ़कर देखती हैं तो दोनों बच्चे एक पालने में किलक रहे हैं। विष्णु भगवान के मनखियों से लक्ष्मी जी की ओर देखा और चिल्ला उठे, म्याऊ म्याऊ। लक्ष्मी जी ने हाथ का संकेत करते हुए कहा, क्या ढोंग बनाए हुए हो, आ जाओ। वहां से हाथ हिलाने लगी। तीनों ने तीनों को देखा, किंतु भगवान तो सती के तप से वश में थे, अतः वे तो बिना पूछे जा नहीं सकते। तीनों देवियों अनुसुईया के श्राप से भयभीत थीं, अतः उनका साहस नहीं हुआ कि बिना पूछे नीचे उतर जाएं। थोड़ी ही देर में भगवती अनुसुईया नीले वत्कल पहने आ गईं। दोनों शीघ्रता से पेड़ से उतरकर कुटी के द्वार पर खड़ी हो गईं। वहीं से पुकारने लगीं, माता जी, हम भीतर आवें। माता जी ने भीतर से ही पूछा, तुम कौन हो? तीनों ने कहा, मैं आपकी पुत्र वधू हूँ। माता ने कहा, अरे बहुओं को अपने घर में क्या पूछना, आ जाओ, ये तो तुम्हारा ही घर है। ये सुनकर तीनों लजाती हुई भीतर गईं। माता अनुसुईया के पैर छुए। माता ने कहा, बड़ी अवस्था वाली हो, अपने पति की प्यारी हो। मेरे बच्चे तो अभी छोटे छोटे हैं, बहुएं तो बड़ी लंबी तगड़ी हैं। इतने में ही महामुनि अत्रि जी भी आ गए। तीनों बहुएं घूंघट मारकर एक ओर हट गईं। मुनि ने पूछा, देवी ये तीनों कौन हैं? अनुसुईया जी ने कहा, भगवान ये आपकी पुत्र वधू हैं। मुनि बोले, देवी तुम बड़े कौतुक रच लेती हो, अभी तो पुत्र बना लिए, वे पूरे 6 महीने के भी नहीं हुए कि पुत्र वधू भी आ गईं। हाथ हाथ भर के बच्चे, 5-5 हाथ की बहुएं, ये कैसे विचित्र बातें हैं। अनुसुईया देवी बोली, महाराज इसमें क्या हानि, बड़ी बहू बड़े भाग्य, ये कहावत है, बच्चे भी एक दिन बड़े हो ही जाएंगे। ये सुनकर मुनि हंस पड़े और सब रहस्य समझ गए। अब तीनों ने सती के पैर पकड़े, देवी
हमें क्षमा करिए, अपने किए का हमने फल भोग लिया, अब हमें हमारे पतियों को दे दीजिए। अनुसुईया ने कहा, मैं कब मना करती हूँ, ले जाओ गोदी में उठाकर, वे सो रहे हैं। तीनों देवियों ने कहा, माता जी, अब हमें बहुत लज्जित कर रही हैं, संसार में हमें हंसी ना कराइए, कोई क्या सब क्या कहेंगे, इन्हें जैसे का तैसा कर दीजिए। तीनों देवियों को दुखी देखकर माता का हृदय पसीज गया। उन्होंने हाथ में जल लेकर बच्चों के ऊपर छिड़क दिया। तीनों देव अपने अपने स्वरूपों में अपने अपने वाहनों पर विराजमान थे। सती साध्वी अनुसुईया ने उठकर तीनों देवी की वंदना की, पूजन किया और प्रदक्षिणा की। माता की पूजा से प्रसन्न होकर तीनों देवताओं ने कहा, पतिव्रते, हम तुम्हारे पतिव्रते से अत्यंत ही संतुष्ट हैं, हम तुमसे जो चाहो वरदान मांग लो। ये सुनकर विष्णु और महेश इन तीनों देवों को नमस्कार करके गदगद कष्ट से भगवती अनुसुईया ने कहा, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं यही वरदान मांगती हूँ कि आप तीनों मेरे पुत्र हो जाएं। प्रसन्न होकर तीनों देवी ने कहा, तथास्तु, अच्छी बात है, हम तीनों अपने अपने अंशों से आकर तुम्हारा पुत्र होंगे। अनुसुईया को इस प्रकार वरदान देकर सम्मुख लज्जा से नीचा सिर किए हुए लक्ष्मी जी, सती जी और ब्रह्माणी जी का देखकर तीनों ने पूछा, बताओ, आजकल इस संसार में सबसे श्रेष्ठ सती कौन है? लजाते हुए तीनों ने एक स्वर में कहा, पुण्यलोक का प्रातः स्मरणीय भगवती अनुसुईया देवी ही सर्वश्रेष्ठ सती हैं। इनसे बढ़कर पतिव्रता संसार में दूसरा कोई नहीं। पति को परमेश्वर मानकर जो देवी अपनी समस्त इच्छाओं को पति की इच्छा में ही मिला देती है, वो क्या नहीं कर सकती। पति चाहे जैसा हो, वो इसके गुणों के कारण नहीं, अपने प्रभाव के कारण, अपनी सायदा के कारण, अपनी एक निष्ठा के आधार पर जो जो चाहे सो कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी महासती अनुसुईया की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। एक ऐसी सती नारी जिन्होंने अपनी पतिव्रता और तपस्या से त्रिदेवों तक को शिशु बना दिया और संसार को ये सिखाया कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, आंतरिक भक्ति और निष्ठा में होती है। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही आध्यात्मिक व प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में बस इतना ही, सच्ची नारी वही है जो अपनी भक्ति से संसार को दिशा दे सके। जय माता अनुसुईया। हर हर महादेव।